महादेव। सभी प्यारे मित्रों को जय श्री केदार। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का जो हमारा पैदल मार्ग है, उस मार्ग को आप किस प्रकार पार कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पैदल ट्रैकिंग में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल जाती हैं, रास्ते में आपको खाने पीने की चीजें कहां कहां पर मिल जाती है। साथ ही अगर दोस्तों आप रास्ते में स्टे करना चाहें, अगर आप रास्ते में रात्रि विश्राम करना चाहें, तो उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। इस पैदल यात्रा को आप किस प्रकार कर सकते हैं, क्या आप घोड़े, पिट्ठू या पालकी द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इनके चार्जेस क्या होने वाले हैं, और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक की जो पैदल ट्रैकिंग है वह कितनी दूरी है। साथ ही दोस्तों, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक आपको कितना समय लगने वाला है यात्रा के दौरान। आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मित्रों, सबसे पहले हमें गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए दोस्तों सोनप्रयाग से हमें गौरीकुंड तक के लिए टैक्सियां मिल जाती है, जिनका चार्जेस होता है 50 रुपये। आप यहां पे 50 रुपये देकर इन टैक्सियों से जो 6 किलोमीटर का जो रास्ता है दोस्तों, उसे पार करके गौरीकुंड पहुंचेंगे। गौरीकुंड में पहुंचने के बाद में दोस्तों हमारी पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। यही गौरीकुंड का टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से हमें पैदल ट्रैकिंग करनी होती है, जो कि गवर्नमेंट बोर्ड आप देख सकते हैं। 16 किलोमीटर का जो पैदल रास्ता है दोस्तों, यहाँ से आपको जो आगे की यात्रा है वो पैदल ही होने वाली है। दोस्तों, गौरीकुंड में आप सर्वप्रथम गौरीकुंड है दोस्तों, यहाँ पे माता गौरा का एक मंदिर है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। माता गौरा के दर्शन करने के बाद में आप गौरीकुंड से अपनी पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की जो दूरी है वह है दोस्तों 16 किलोमीटर। तो आप सबसे पहले माता महागौरी के दर्शन करिए और यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। दोस्तों, आप जब भी केदारनाथ धाम के लिए जाएं, गौरीकुंड में स्नान करने के बाद में आपकी जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, रास्ते में जैसे ही आप थोड़ा आगे आएंगे जंगल चट्टी आएगा। जंगल चट्टी के बाद में दोस्तों आपको मिलने वाला है भीमबली। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहें तो भीमबली में भी दोस्तों बेस कैंप है। यहाँ पे टेंट की सुविधा की गई है GMVN द्वारा। तो आप यहाँ पे अगर स्टे करना चाहें तो यहाँ पे भी आपको स्टे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप रुकना चाहें, हालांकि ये सिर्फ अभी 4 किलोमीटर की ही दूरी आपने तय की है भीमबली में पहुँचने के बाद में। और थोड़ा आगे जाने के बाद में दोस्तों रामबाड़ा आता है, उसके बाद में छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, और उसके बाद में दोस्तों हम पहुंच जाते हैं बेस कैंप पर। तो आइए आपको पूरे रास्ते की जानकारी देते हैं। और इस रास्ते पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कभी भी बारिश हो सकती है। रास्ते में आपको पैदल ट्रैकिंग के दौरान बहुत ही सावधानी से यात्रा करनी है। अब बात करें दोस्तों घोड़े, पिट्ठू या पालकी की, तो जो भीमबली से आप ये चार्ट देख सकते हैं, इस पे चार्जेस भी लिखे हुए हैं कि कहां से कहां तक कितनी दूरी है और उसके चार्जेस घोड़े, पिट्ठू, पालकी के क्या होते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आप गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम तक पिट्ठू द्वारा यात्रा अगर करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक एक साइड का जो दोस्तों पिट्ठू का जो चार्जेस होता है वह 3000 के आसपास होता है। 2023 में 2825 रुपये था। अभी दोस्तों कुछ चार्जेस इसमें बढ़ने वाले हैं 2024 में, तो आप 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें पालकी की, तो अगर आप पालकी द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो पालकी ज़्यादा सुरक्षित होती है पिट्ठू के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों इस रास्ते पर बहुत ही अधिक फिसलन होने के कारण कभी कभी घोड़ों के, पिट्ठू के जो पैर है वो भी स्लिप कर जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे यात्री घोड़े से गिर जाते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए पूरी तरह से सावधान रहिए। अगर आप पिट्ठू से भी यात्रा करते हैं तो आपका जो पिट्ठू वाला है वह एक ही घोड़ा अपने हाथ में लेकर चले। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारे घोड़े वाले ऐसे भाई भी हैं जो 4-4, 5-5 घोड़े एक साथ में लेकर चलते हैं, जो कि घोड़ों का कोई कंट्रोल नहीं होता, अपने हिसाब से वह चलते रहते हैं, जिसके कारण घोड़े
फिसलने का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है। तो आपका जो घोड़े वाला है वह एक घोड़ा अपने हाथ में लेके चले, आप उसी घोड़े पर सवारी करिए। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं, अगर आप पालकी लेना चाहें तो पालकी के चार्जेस दोस्तों 12,000 से 15,000 के बीच में होते हैं, क्योंकि 4 जन एक ही व्यक्ति को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं पालकी में। तो आप पालकी से अगर यात्रा करते हैं तो उसके चार्जेस आपको थोड़े से ज़्यादा पे करने होंगे। और अगर दोस्तों आप पैदल ट्रेकिंग करते हुए यात्रा करते हैं तो अति उत्तम है, आपको किसी प्रकार का गिरने पड़ने का कोई खतरा नहीं होता है। आप बड़े ही आराम से दोस्तों इस यात्रा को कर पाते हैं। और रास्ते में दोस्तों आपको जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का जो रास्ता है, कई जगहों पर बारिश का सामना करना पड़ेगा, तो आप अपने साथ में छाता या रेनकोट जरूर लेके आइए। और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक अगर आप पैदल ट्रेकिंग करते हुए पहुंचते हैं तो आपको दोस्तों 7 से 8 घंटे का समय चढ़ने में लगने वाला है। अगर आप पिट्ठू द्वारा यात्रा करते हैं तो 4 से 5 घंटे में पिट्ठू आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की दूरी आराम से तय करवा देगा। और केदारनाथ धाम तक पहुंचने के बाद में दोस्तों आप यहां पर अपना जो, अगर आप टेंट में रुकना चाहे तो टेंट के चार्जेस होते हैं 750 रुपये। आप अगर केदारनाथ धाम में होटल लेना चाहते हैं तो होटल दोस्तों जब बहुत ही भारी भीड़ हो जाती है उस समय पर आपको होटल के चार्ज बहुत ही अधिक 5,000 से लेके 10-12 हज़ार तक आपको होटल में एक रूम मिलने वाला है। अगर बहुत ही कम भीड़ होती है जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में, ऐसे महीने में दोस्तों 1,000 से लेके 5,000 तक आपको बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम में स्टे ऑप्शन मिल जाता है। और बात करें गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रुकने की, तो गौरीकुंड में जो आप नाइट स्टे करते हैं उसका चार्जेस दोस्तों 3 से 5,000 के बीच में होता है। और सोनप्रयाग में अगर आप स्टे करना चाहें तो सोनप्रयाग के जो चार्जेस है दोस्तों 1,000 से 3,000 के बीच में रहते हैं। जब भीड़ कम होती है तो कम हो जाते हैं, भीड़ अधिक हो जाती है उस समय पर सभी होटल वाले अपने चार्जेस बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी या मन में कोई डाउट है यात्रा को लेकर तो आप हमें जरूर कमेंट करिए। जब तक बाबा केदार की यह यात्रा चलेगी 6 महीने तक की लगातार की अपडेट हम आप सभी मित्रों को देते रहेंगे। और केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में, यात्रियों की संख्या के बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री केदार जरूर लिखिए। और कोई आपके मित्र केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहे तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय बाबा केदार।